सो गाइस वेलकम टू एके स्टोरीज। तो गाइस आज हम बात करने थे एक ऐसे केस के बारे में जहाँ पे एक लड़की का जो है लगभग 1 महीने तक उसका रेप किया गया। फिर उसकी बॉडी को एक ड्रम में रख के कंक्रीट से उसकी बॉडी को पूरा कवर कर दिया गया। सो गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ जुंको फुरुता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जापान के मिसाटो सैटमा में हुआ था एक मिडिल क्लास फैमिली में। उनकी मॉम जो थी उनका नाम मियातो फरुटा था जो कि एक हाउसवाइफ थी। उनके फादर का नाम जो था वो कैटमो फरुटा था जो कि एक फैक्ट्री में एक वर्कर का काम करते थे। एज बोर्न इन मिडिल क्लास वो बचपन से ही काफ़ी अपने एजुकेशन को लेके वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थी। वो अपने एजुकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थी। उनको इसी पैशनेट को देख के उनके मम्मी पापा ने जो है उसका एडमिशन जहाँ मिसाटो की एक मियामी हाई स्कूल में करवा दिया था। वो आप समझ सकते हो वो कितना ज़्यादा पैशनेट थी कि वो स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। उसे स्कूल में पढ़ाई करने के साथ साथ वो भी एक फैक्ट्री में काम भी किया करते थे। वो एक प्लास्टिक मोल्डरिंग फैक्ट्री में 1998 से वो एक प्लास्टिक मोल्डरिंग फैक्ट्री में काम भी करना स्टार्ट कर देती है ताकि जो उनकी फैमिली है वो उसको सपोर्ट कर सके, ताकि जो उनकी फैमिली है उसके ऊपर उतना प्रेशर ना पड़े उसका, है ना। सो गाइस कैन अंडरस्टैंड कि हाउ जुंको फुरुटा वाज इज पैशनेट फॉर हर स्टडिंग। तो वहाँ पे जो प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री है वहाँ पे वो काम करता ताकि पैसा सेव कर सके वो अपने ग्रेजुएशन के लिए। सो गाइस जुंको जो फरुटा थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लड़की थी जो अपने स्कूल में सब जितने लड़के थे वो काफ़ी ज़्यादा लड़कों को क्रश थी। और जो टीचर थे वो भी उसको काफ़ी ज़्यादा मानते थे। लड़के थे वो कैसे भी चाहते थे कि जुंको फरुटा है उससे वो उसकी फ्रेंड बन जाए ताकि उससे बातचीत कर सके। बट एट द एंड जुंको फ्रूटा जो वो ऐसा कुछ रिप्लाई करती थी। वो अपने एजुकेशन पे ध्यान देती थी। एज कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली उसको बस अपने एजुकेशन पूरा करना ताकि फैमिली जो है उसको वो सपोर्ट कर सके। उन्हीं लड़कों में एक होता है हिरोशी मियानो। एक दिन क्या होता है, हिरोशी मियानो अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है जिसका एक का नाम ऑटो होता है, एक का नाम सिंधी मोहटो होता है, एक का नाम याशाशी वाटानबे होता है, जो अपने दोस्तों के साथ आता है। और वो आके जो जुंको फ्रूटा उसको वो प्रपोज कर देता है। एट द एंड क्या था, जुंको या फ्रूटा है वो उसका जो प्रपोजल है उसे वो रिजेक्ट कर देती है। वो रिजेक्ट कर देती है, उसे वो मना कर देती है। जिस कारण होता क्या है, जो हिरोशी मियाना है वो उस गुस्से में वहां से चला जाता है। इफ आई गेस टेल अबाउट द हिरोशी मियाटो जिसको फ्रेंड है ओगरू और जो है ना सेंजी मिनाटो जो उसके फ्रेंड्स हैं। इफ यू कैन टेल अबाउट द फ्रेंड तो वो जो बंदे दे आर नॉट द कॉलेज स्टूडेंट, दे आर जस्ट ड्रॉप आउट फ्रॉम द कॉलेज। वो लोग कभी कभी स्कूल आते थे ताकि, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो लोग कॉलेज आते थे और जो वहाँ के नॉर्मल बच्चे थे, जो नए नए बच्चे वहाँ पर उनको परेशान किया करते थे। तो जो प्रिंसिपल जो अथॉरिटी है वहाँ पे वो भी कुछ नहीं कर पाती है बिकॉज दे आर जस्ट बिलोंग फ्रॉम द याकोजा गैंग। सो इफ आई गेट टेल अबाउट द याकोजा गैंग जो है वो जापान की एक सबसे बड़ी टेरर गेम होती है जो कि जिसके जिसके अंडर क्या होता है, स्मगलिंग, मर्डरिंग, ड्रग्स डीलिंग, जितने भी इलीगल काम आते हैं वो सब काम जो होता है याकुजा गैंग के अंदर ही होती है। ये जो टाइम है वो लगभग आज से 30 साल पहले का, 30-40 साल पहले का, जब याकुजा गैंग जो होता है पूरे जापान में उनकी उनकी ही बात चलती थी। याकुजा गैंग की दिन दहाड़े वो किसी को भी मार देते, किसी को भी उठा लेते थे, जो याकुजा गैंग का। सो गाइस कैन अंडरस्टैंड कि याकुजा गैंग के पास उस टाइम में कितना पावर था। तो कोई भी याकुजा गैंग के मेंबर से कुछ भी नहीं बोलता था। जो हिरोशी मिनोटो है वो भी याकुजा गैंग से ही लिंक रखता था। और वो अपने मम्मी पापा का जो घर था वहाँ पे वो रहता था अपनी फ्रेंड के साथ, जितने और शिंजो मिनाटो जितने उसके फ्रेंड थे उनके साथ वो अपने मम्मी पापा के घर पे ही रहता था। जो हिरोशी मियाटा है उसके ऊपर काफ़ी सारे केस चले थे जहाँ पर उसने एक 19 साल की लड़की का रेप कर दिया था। फिर उसके बाद उसने एक 40 साल की लड़की का जो है उसको पकड़ कर रेप कर दिया था, है ना। और बहुत सारे जो होते हैं स्मगलिंग हो गया, ड्रग्स डीलिंग हो गया, इन सब का। तो गैस का अंडरस्टैंड कि जो पुलिस है वो भी उसको नहीं पकड़ पा रही थी। तो गैस का अंडरस्टैंड कि हाउ मच पावरफुल यस द याकुजा गैंग, जो कि आज से कल 40-50 साल पहले की बात है ये। 40 आज से लगभग 1970 1988 89 के आसपास है। उस टाइम क्या होता है, याकुजा गैंग जो था वो पूरे जापान पे लीड करती थी। सो गाइस 25 नवंबर 1988 को जब जुंको फुरुटा अपना जो पार्ट टाइम जॉब है उसको वो करके आ रही थी जॉब से, तो होता क्या है लगभग थोड़ा शाम का टाइम हो जाता है
जब वो अपने पार्ट टाइम जॉब करके तब आ रही थी, तो रास्ते में क्या होता है, जो 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 हिरोशी मियाटो होते हैं, वो अपने हिरोशी मियाटो होता है, वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे रहता है। जो अपने दोस्त के साथ मिनाटो और मिसाटो के साथ जो हिरोशी मियानो होता है, वो वहाँ पे बाइक पे होता है। तो जब वो देखते हैं कि जुंको फ्रूटा को, तो वो ये चाहता है कि जो जुंको फ्रूटा है उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया था, जिसके कारण होता क्या है, वो उसको सबक सिखाना चाहता है जुंको फ्रूटा को। तो वो यहाँ से क्या कर, हिरोशी जो मियानो होता है, उसके बाद क्या होता है, जो हिरोशी मियानो होता है वो मिनाटो और जो मिसाटो होता है उसके साथ वो प्लान बनाता है। वो ये कहता है मिनाटो को कि तुम जाओगे, वो अपने बाइक पे होते हैं, तो वो कहते हैं पहले बाइक से जाके तुम जो है वो जुंको फ्रूटा के बाइक जो उसकी साइकिल है उसको टक्कर मारो, है ना, जो उसकी साइकिल है उसको जाके वो तेज से टक्कर मारता है। उसके बाद कहता है मिनाटो जो होता है वो बाइक से अपने जाता है और जुंको फ्रूटा है उसकी साइकिल पे एक जोरदार टक्कर मार, जिसके कारण होता क्या है, जो जुंको फ्रूटा है वो साइकिल से काफी दूर जाके गिर जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जो हिरोशी मियानो है वो जाता है जुंको फ्रूटा को वहां से उठाता है और कहता है कि जो उसको चोट लगी है उसके दोस्त के बाइक से लगी है, वो सॉरी कहता है अपने दोस्त की तरफ से, है ना, और उसे कहता है कि जो मेरा घर है वो पास में ही है, तुम चलो मैं तुम्हारी पट्टी वट्टी करा देता हूँ। एट द फर्स्ट जो है हिरोशी जो जुंको फ्रूटा है वो मना ही करती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो काफ़ी बार कहने के बाद वो शी वॉज कन्विंस कि चलो मैं उसके घर चलती हूँ। बट दिस इज द वर्स्ट डिसीजन विच वॉज टेकन बाय द जुंको फ्रूटा। क्योंकि इसके बाद क्या होता है, वो कभी भी उसके बाद क्या होता है, वो कभी भी किसी से हेल्प नहीं मांग पाती है। उसके बाद क्या होता है, जो उनको जो हिरोशी मियानो होता है वो उसको सीधा अपने घर पे ले जाता है। जो हिरोशी मियानो होता है वो एक टैक्सी बुक करते हैं और जो जुंको फ्रूटा है उसको सीधा एक होटल में ले जाते हैं, जहाँ उसका रेप करते हैं। आफ्टर डूइंग द रेप, उसके बाद क्या होता है, वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है। वो अपने दोस्त ओगरू को फ़ोन करता है। वो ये कहता है कि जुंको फ्रूटा जो है वो उसके पास है। जो ओगरू होता है वो ये कहता है कि जुंको फ्रूटा है उसको छोड़ना मत। दिन के लगभग 12 बज रहे थे उसके उस वक्त, जो जुंको फ्रूटा है, जो हिरोशी मियानो और मिसाटो में, वो तीनों लेके उसको उस होटल पे जाते हैं जहाँ अगूरा होता है, वतम्बे होता है और मिनाटो रुका हुआ होता है। अगूरा, वतम्बे और मिनाटो वहीं पे पहले से उस होटल में उसका वेट कर रहे थे। होटल से बाहर ही वो जो जुंको फ्रूटा है उसको वो धमकाते हैं कि ताकि वो अंदर होटल में जाकर कुछ बोले ना, और जो वो कहते हैं कि अगर तुमने कुछ बोला तो जो याकुजा गैंग है वो तुम्हारे पूरे फैमिली को जान से मार देगी। आफ्टर डेट जुंको फ्रूटा को वो अपने होटल में ऊपर ऊपर थर्ड फ्लोर पे ले जाते हैं होटल में, और वहाँ भी उसके साथ वही किया जाता है जो 3 बंदों ने कल रात को उसके साथ किया था। वो उसका रेप करते हैं, नॉट अ सिंगल टाइम बट ए मल्टीपल्स टाइम वो उसका रेप करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब 27 नवंबर 1988 को जो जुंको फ्रूटा के जो फादर होते हैं, है ना, जुंको जो फ्रूटा को जो मदर और जो फादर होते हैं वो पुलिस कंप्लेन लॉन्च करते हैं कि उनकी बेटी 2 दिन से गायब है। जो उनकी मॉम होते हैं मायुका फ्रूटा, और जो उनके फादर होते हैं करियो फ्रूटा, वो दोनों कंप्लेन कर देते हैं कि उनकी बेटी जो है उनकी बेटी जो है वो 2 दिन से गायब है। लेकिन जैसे ही बात मिनाटो मिसाटो इन सबको पता चलती है, वो जुंको फ्रूटा प्रेशर बनाते हैं कि वो अपने घर पे ये बोल दे कि जो वो उसको जो है वो किडनैप नहीं किया गया, वो अपने फ्रेंड के साथ बाहर कहीं रह रही है। अगर उसने ऐसा नहीं बोला तो याकुजा गैंग उसकी पूरी फैमिली को जान से मार देगी। आफ्टर लिसनिंग दिस, जो जुंको फ्रूटा है वो अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और वो बताती है कि वो अपने किसी फ्रेंड के साथ है और वो कुछ दिनों में अपने घर वापस आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, जो उसके मॉम और डैड हैं वो पुलिस कंप्लेन नहीं करते हैं, और इसी बात का फ़ायदा जो है हिरोशी मियानो मिसाटो और उनकी पूरी टीम जो है इसी बात का फ़ायदा उठाती है, और उसका रेप जो है वो लगभग मल्टीपल्स टाइम, मतलब 400 टाइम्स का जो है वो लोग रेप करते हैं बारी बारी करके। उसके बाद क्या होता है, वो जो है वो जुंको फ्रूटा को मिनाटो जो है अपने घर पे ले जाता है
और जो उनकी मॉम होता है उससे ये कहता है कि इसकी ये जो है उसकी वो गर्लफ्रेंड है। पर उनकी मॉम को भी लगता है कि जो उसकी ये जो है उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसकी मॉम और डैड ऐसा उसको कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उनके मॉम और जो डैड है वो मिनाटो से काफ़ी ज़्यादा डरते थे। उसके बाद 28 नवंबर को मियानो, चारो और नाकामारो वो तीनों भी उसका रात को रेप करते हैं। यहाँ तक कि उसका रेप नहीं करते, उसके जो जेंटल पार्ट्स होते हैं उनको वो जो लाइटर होता है उससे वो जला देते हैं, और जेंटल पार्ट्स के जो हेयर होते हैं उसको वो जो माचिस होता है ना उसकी तिल्ली से जला देते हैं। सो गाइस कैन अंडरस्टैंड कि उसके जो जेंटल पार्ट्स हैं उसको माचिस की तिल्ली से जला देते हैं, उसके जो हेयर होते हैं उसको वो लाइटर से जला। सो गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस गाइस आर रियली साइको पर्सन, है ना। उनको किसी का भी डर नहीं था, क्योंकि केस जो था वो वापस हो गया, तो उनको किसी चीज़ का डर नहीं था, कि उनको लगा कि जोंको जो फ्रूटा है वो कुछ बोलेगी नहीं, और उसके लिए वो उसके इतने दिस गाइस आर रियली इनसेन कि कोई भी इंसान ऐसा कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, जब 29 नवंबर को जो जोंको फरूटा है वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तो वो लोग जो है उसको पकड़ लेते हैं, और जो उसके बॉडी के वो क्या करते हैं, उसके जो बॉडी है उसको वो लाइटर से, काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं उसको वो लाइटर से जला देते हैं, है ना। और लाइटर से जला देता है, उसका जो फेस है उसको वो रस्सी पे, जो गैस रस्सी पे सीधा लटका के उसके फेस पे, जैसे पंचिंग बैग को यूज़ करते हैं वैसे ही उसके फेस पे वो लोग पंच करते हैं। नॉट ए सिंगल टाइम, मोर देन 100 टाइम्स वो उसके फेस पे काफ़ी तेज उसके फेस पे पंच करते हैं, जस्ट लाइक ए पंचिंग बैग। सो गैस कैन अंडरस्टैंड जो जोंको फरूटा है वो जो यकोजा गैंग के जितने मेंबर जहाँ पे वो रहते, जहाँ पे जिस जगह पे उसको रखा गया था वहाँ पे जो जोंको फरूटा है उसको पूरे दिन बिना कपड़ों के ही रखा जाता था। ही हैड टू डांस, है ना। वो उसको जो है उसको डांस किया, उसको ऐसे ही बिना कपड़ों के वो उसको कहते थे डांस करने के लिए, गाना बजा के उसके अपने रूम में। और काफ़ी बार क्या होता था, वो उसके जो है पूरे बॉडी पे ही लोग वहाँ पे जितने मेंबर थे वो मास्टरबेट कर देते थे। सो यस कैन अंडरस्टैंड कि दिस गाय आर रियली इंसेन, वो इंसान नहीं है भाई, वो हैवान है ना। वो उसको बिना कपड़ों के ही रखते थे, उसके बॉडी पे जो है वो मास्टरबेट कर देते थे। यहाँ तक कि जो वहाँ के जितने जो मेंबर थे, मिनाटो, मिसाटो, है ना, मियानो, उन्होंने जो है जो जोंको फरूटा उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड तक इंसर्ट कर, रॉड हो गया, बॉटल हो गया, यहाँ तक कि वो सब चीज़ें उसके जो वहाँ पे उसके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट कर दिया था। सो गाइस कैन अंडरस्टैंड हाउ मच पेनफुल ही इन वाज व्हेन ही वाज जस्ट इन द, या वो तो गाइस समझ सकते हो कितने दर्द में थी जब वो वहाँ पे उसके साथ ये सब चीज़ें हो रहा होगा। कि जो जोंको फरूटा है वो लोग उसको लार्ज अमाउंट में अल्कोहल देते थे, अल्कोहल हो गया, थिनर हो गया, वो उसको सुंघाते थे, और उसको जो है वो यहाँ तक कि जो जोंको फरूटा है उसको जो है वो लार्ज अमाउंट में, है ना, अल्कोहल पिलाते थे। एक बार में वो 10-10 सिगरेट उसको पिलाते थे, एक बार में हो गया 5-5 6 सिगरेट उसको एक बार में पिलाते थे। यहाँ तक कि ये भी नहीं, वो उसके प्राइवेट पार्ट को लातों से मारते थे, है ना। वो उसके प्राइवेट पार्ट को लातों से मारते थे, काफ़ी बार उन्हें डंडों से ही मारा, लातों से ही मारते थे। यहाँ तक कि जो इतना जोंको फरूटा के साथ उतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ कि जोंको फरूटा ने सामने से वो खुद ही कहते थे कि मुझे प्लीज़ जान से मार दो, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। सो गाइस कैन अंडरस्टैंड हाउ मच शी वाज इन पेन। वो कितने दर्द में थी कि वो सामने से ये कह रही है कि मुझे जान से मार दो, लेकिन मेरे साथ ये मत करो, है ना। जो जोंको फरूटा उसके साथ और जो जोंको फरूटा है उसके साथ और लगभग 100 भी लोगों ने उसका जो है 400 टाइम रेप किया था, है ना। 100 लोगों ने उसका जो है जोंको फरूटा का 400 टाइम्स उसका जो है वो रेप किया था। जो जोंको फरूटा उसके साथ जो है 400 लोगों, जो जोंको फरूटा उसके साथ 100 लोगों ने 450 टाइम्स उसका रेप किया था। यहाँ तक कि उसका रेप नहीं किया, उसको इतना टॉर्चर दिया जितना टॉर्चर दिया जा सकता था इंसान के द्वारा, है ना। उसके जो है
है ना, उसको उन्होंने उसकी जो बॉडी इंटरनल पार्ट्स हैं वहाँ से उसकी जो फेस है वो पूरा सूज गया था, और जो उसका इंटरनल पार्ट है उसमें से इतनी बदबू आ रही थी, है ना, पूरे उसके इंटरनल पार्ट में जैसे कीड़े लग जाते वैसे ही लग गए थे, क्योंकि उन्होंने उसको इतना टॉर्चर किया था कि जो जुंको फरूटा। सो गाइस 4 जनवरी 1988 को जितने बंदे वहाँ पे होते जो उसका रेप करते हैं, उसी उसी बंदों में एक होता है मा सोंग, जो कि रात को जाता है ना, रात को जाता है गैम्बलिंग करने के लिए। गैम्बलिंग में क्या होता है, वो सारे पैसे अपने हार जाता है। इसी बात का जो गुस्सा है वो घर पे अपने आता है, और जो जुंको फरूटा होती है उसके ऊपर वो निकालता है। वो सबसे पहले क्या करता है, जो कैंडल होती है उसकी मॉम जो है वो उसके आंखों में डाल देता है। एट द सेकेंड वो उसको लातों से मारता है ना, उसको उसको लातों से मारता है, उठा उठा के फेंकता है, मतलब जैसे गैस का अंडरस्टैंड, जैसे कोई वो सामान को उठा के फेंकता है वैसे ही वो जुंको फरूटा को उठा उठा के एक जगह से दूसरी जगह फेंकता है। उसके बाद क्या होता है, वो बेसबॉल जो होता है ना, आपने देखा होगा बेसबॉल का जो बल्ला होता है, उस बेसबॉल के बल्ले से वो उसके पीठ पे काफ़ी तेज तेज मारता है। एट द एंड क्या होता है, वो उसके जो बॉडी लाइटर जो होता है उसको जो फ्लूइड है वो जुंको फरूटा के ऊपर डाल देता है, और वो आग लगा देता है जुंको फरूटा को। यूएस के अंदर जब जुंको फरूटा की जब डेथ हुई तो शी वाज प्रेग्नेंट। जुंको फरूटा वो उस आग को बुझाने की कोशिश भी करती है काफ़ी टाइम, लेकिन वो उसके जो बॉडी है उसमें उतनी भी ताकत नहीं थी। जुंको फरूटा थी उसको इतनी कमजोर, इतनी कमजोर, इतनी वीक हो गई थी कि ये जस्ट कैन वो एक जो आग, जो लाइटर का आग होता है उसको भी वो अपने बुझा नहीं पाती, और उसी में वो जल के जुंको फरूटा मर जाती है। जुंको फरूटा वॉज नॉट मोर इन द वर्ल्ड एट द फर्स्ट। जुंको फरूटा जो है वो उस आग को नहीं बुझा सकती, और अचानक जुंको फरूटा है वो कुछ भी रिएक्ट करना बंद कर देती है। 2 घंटे के टॉर्चर के बाद ये जो जुंको फरूटा का टॉर्चर वो लगभग 2 घंटे तक हुआ। आफ्टर 2 घंटे के टॉर्चर के बाद जो जुंको फरूटा है उसने इस दुनिया से अलविदा ले लिया।